नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार महतो। आज मैं आप लोगों के समक्ष वर्ष 2019 जून में हुए एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके आगामी आने वाले नेट के परीक्षा में मदद प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बीच पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवादजन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो इसमें देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर इसलिए होगा क्योंकि 2 नंबर में ये सी ट्यूटोरियल ये ज़रूरी है। डी नंबर है आपका समस्या समाधान, ये भी ज़रूरी है। और एफ है समूह चर्चा, ये तीनों आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन। इसमें से 2 का आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियाँ की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति के फोकस की सूची दी गई है। स्तंभ एक और स्तंभ बी को सुमेलित करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। एक का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, अवबोध स्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे अभिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई है। इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4th नंबर, जिसमें आपका सही हो जाएगा बी, सी, डी और एफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। Which stage in research create a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू। 7th का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जनरेट हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का 8 का 3, बी, डी और ई। बी क्विज सत्र का आयोजन, शिक्षण की प्रतिपुष्टि देना, डी, और ई है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, दी गई वस्तु को प्रमाणिक बनाना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, क्रियात्मक शोध, जिसको एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। अगला है गद्यांश है। इस गद्यांश में हम लोग सिर्फ अब गद्यांश पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे।
तो 11 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, दैनिक जीवन की जटिलताओं से संपर्क। 12 का हो जाएगा आपका, 12 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, असाधारण प्रशांति में उदात्त चिंतन में रहकर। उसके 13 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, महाचिंतकों द्वारा। उसके बाद 14 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, महान साहित्य में उल्लिखित आदर्शों और वास्तविक जीवन में विपरीत स्थितियों में विरोधाभास। 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर, अमर प्राणियों के संगति में आदर्श स्थिति की तलाश में रहने के लिए। 16 नंबर, संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, सभी बच्चे लालची नहीं हैं, यह किस तर्क वाक्य का उदाहरण है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट अस्तिवाचक, 4 नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है। किसी नगर की जनसंख्या में एक वर्ष 5% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष जनसंख्या में 5% की गिरावट आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कुल आबादी 29,925 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 का, नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। अब जमीन पर कोई घट नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर इस उदाहरण के अंतर्ग्रस्त ज्ञान के साधन की पहचान कीजिए। तो 19 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, अनुपलब्धि। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के 5 अध्यापक हैं। ए और बी दोनों हिंदी और अंग्रेजी का शिक्षण कर रहे हैं। सी और बी दोनों अंग्रेजी और भूगोल का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। डी और ए दोनों पंजाबी और हिंदी का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ई और बी दोनों इतिहास और फ्रेंच का शिक्षण कर रहे हैं। इन अध्यापकों में से कौन अध्यापक अधिकतम विषय का शिक्षण कार्य कर रहा है? बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। किसी संख्या क्रम में छठी संख्या 32 है और इसी कड़ी में प्रथम संख्या के बाद आने वाली प्रत्येक संख्या इसके ठीक पहले वाली संख्या से 4 कम है। इस श्रृंखला में तीसरी संख्या क्या है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 44। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पे 22 नंबर में। अभिकथन अ में दिया है, संचार में सूचना देने, आश्वस्त करने और गलत सूचना देने की क्षमता होती है। कारण आर में दिया हुआ है, प्रचार आश्वासन के लिए सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समाप्त कर देता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? तो 23 का जो उत्तर हो जाएगा वो है आपका 3 नंबर, सामाजिक एकीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 24 नंबर, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है? तो कक्षा में प्रभावी संचार का जो मुख्य तत्व होता है वो है पक्ष समर्थन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 25 नंबर, नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क में अंतर्ग्रस्त विभ्रम की पहचान कीजिए। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो 25 का 1 नंबर हो जाएगा, तुच्छ तर्क विभ्रम। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। वह तर्क जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि उसमें प्राप्त निष्कर्ष आधारिकाओं द्वारा पूर्णतः समर्थित है कहलाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, वो कहलाता है हम लोग का निगमनात्मक तर्क।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को निजी डैश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की सही जगह लेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। कप और कॉफी में जो संबंध है वही संबंध कटोरा और किस में है? तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर बहुत ही आसान है, 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 20% लड़कों की आंखें नीली है और 10% लड़कियों की आंखें नीली है। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है तो कक्षा में नीली आंखें वाले विद्यार्थियों का अंश क्या है? 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर होगा, 11/7। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 5% की दर से साधारण ब्याज 420 रुपये है, तो किस ब्याज दर पर उतनी ही धनराशि पर 2.5 वर्ष के पश्चात ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त की जा सकती है? तो 30 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम आंसर को ही देखेंगे। 31 नंबर, 31 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर। उसके बाद 32 नंबर, 32 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद 33, डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत इस शहर में वयस्क हैं? 33 का उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर। उसके बाद 34 नंबर है, सी शहर में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वयस्क नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, डी शहर में पुरुष की कुल जनसंख्या है। डी शहर में पुरुष की कुल जनसंख्या, उसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1.92 लाख। 36 नंबर प्रश्न है हम लोग के सामने। शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगला प्रश्न है 37 नंबर, दशमलव संख्या 75 का द्वि आधारी समतुल्यांक क्या है? तो 37 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, IT/ICT के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन है वो 1 नंबर, स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? तो 39 का जो उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू रेफर्स टू व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग? तो 40 का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। 41 नंबर देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स। 41 का हो जाएगा 2 नंबर, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन। 42 नंबर, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का 2 नंबर, 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर, ए वायरस टाइप that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction is known as।
43 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर वो वाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 3 नंबर ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, आकलन और विमर्श मंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 45 नंबर, यू नीड टू यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस इन प्रिपेयरिंग ए बजट, व्हिच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड। इसका जो उत्तर हो जाएगा 45 का आपका 1 नंबर स्प्रेडशीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो सोलर सेल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 4 नंबर 100 गीगावाट। 48 नंबर, which of the following types of energy source employ direct energy conversion process to produce electricity। 48 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 2 नंबर वाइंड एनर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, which statement is true about random access memory RAM in a computer system। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर, रैम इज़ वोलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, किसी भूगर्भ तापीय आरक्षिति में 5 × 10⁻19 जूल ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षिति के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय का कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय में एक वर्ष की समयावधि में कितना विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर 63.41 गीगावाट। तो इसी के साथ हमारे जो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन थे वे पूर्ण हुए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके भविष्य की तैयारी के लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।